बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से विचार आप तक पहुंच पाता है, सत्संग आप तक जा पाता है। सजना कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। वो कहते हैं कि यदि इस घोर कलिकाल में कुछ दुर्लभ होगा तो भगवान की कथा होगी, साधु की संगति होगी। कहते हैं कि पत्नी मिल जाना, पुत्र मिल जाना, धन मिल जाना, माता पिता मिल जाना, सगे संबंधी मिल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि हरि की कथा मिल जाए, परमात्मा की कथा मिल जाए, कोई आपको सत्संग सुना दे, कोई आपको कथा श्रवण करा दे, कोई आपको भजन कीर्तन श्रवण करवा दे, ये बहुत दुर्लभ है। इस घोर कलिकाल में ये बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। वो कहते हैं कि अगर दुर्लभ है तो नोट नहीं है, पैसा नहीं दुर्लभ है। आज तो सबको पता है कि कैसे 420 करके पैसा ले लेना है। सजनों, ये पता होना चाहिए कि हमें भगवान की कथा मिली कि नहीं, भगवान का भजन हम किए कि नहीं, अच्छे जगहों पर गए कि नहीं। बाबा ने लिखा था कि घोर कलिकाल आएगा, मन कलुषित हो जाएगा और ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, छूट जाएगा। सजनों, कहते हैं कि सतो रजो और तमो। सतो क्या है? सात्विकता अयोध्या में वास करती है। सात्विक लोग अयोध्या में ही थे। और जो रजो है वो किष्किंधा में थे वो लोग। किष्किंधा एक ऐसा राज्य है जिसे हम आज के समय में कह लें आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी राज्य। लेकिन वो आदिवासी होते हुए भी एक राजा के तरह वो लोग जीते थे, स्वतंत्र थे। राजसी उनका ठाट बाट था। सजनों, लेकिन तामसिक कहाँ था, तमस कहाँ था? तमस था लंका में। आज हम इन 3 जगहों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सजनों, तमस लंका में वास करता था और यही कारण था कि जहां तमस वास करता है, जहां तामसिक लोग रहते हैं, वो कहीं भी रहें लेकिन उनकी दृष्टि सात्विक लोगों पर ही रहती है, सात्विकता पे रहती है कि इन्हें हम कब हटा दें, कब इन्हें नष्ट कर दें, कब इन्हें भ्रष्ट कर दें। और रावण ने ये करने का प्रयास किया। अयोध्या में सात्विकता है, पवित्रता है, किष्किंधा में स्वतंत्रता है, राजसी जीवन है, राजा जैसे ठाट बाट से वो लोग जीते हैं, लेकिन हैं आदिवासी। लेकिन लंका एक तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जहां असुर हैं, जहां राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्रूरता है, अहंकार है, विवेक नहीं है, विवेकहीन लोग हैं, जहां सिर्फ खाना और सोने का प्रक्रिया आरंभ है। वैसे लोग इंसान नहीं होते हैं, असुर होते हैं, असुर।
उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तामसिक गुण पाए जाते हैं और लंका में तमस वाले लोग वास कर रहे थे। सज्जनों, आज जात को लेके बहुत लोग इस समाज में मतभेद फैला रहे हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं। कोई कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, हमारी तरफ से रहो। कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी तरफ से रहो। कोई कहता हम वैश्य हैं, हमारी तरफ से रहो। और कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारी तरफ से रहो। सज्जनों, इस जातिवादी को कौन लाया? आप और हम लेके आए इस समाज में, कोई और नहीं लाया है। सज्जनों, एक क्षत्रिय थे, जात की बात चल रही है तो कह रहे हैं। भगवान श्री राम अगर चाहते तो क्या माता शबरी के पास जाते? नहीं जाते। लेकिन आज दुख इस बात की है, राम कथा तो हर कोई सुन रहा है, पूरा भारत राम से ही जाना जाता है, किसी और से नहीं जाना जाता है। कृष्ण राम से जाना जाता है। अगर कोई ग्रंथ जाना जाता है तो राम कृष्ण से ही जाना जाता है, चाहे कोई भी ग्रंथ हो। लेकिन राम ने जात नहीं देखा, राम ने भाव देखा। लेकिन आज के समय में जो राजनेता हैं, जो लोग हैं समाज में, आज जात के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और बांट बांट के खा रहे हैं। सज्जनों, राम की कथा आप सुनते हैं तो राम की बात भी आपके जीवन में लागू होना चाहिए, क्योंकि राम ने जो किया है वही आपको भी करना चाहिए। राम अगर जात देखते तो शबरी के पास कभी नहीं जाते। वो भीलनी थी, लेकिन उसके जूठे बेर राम जी ने खाया। और जानते हैं, भगवान श्री राम को आज दो महिलाओं उन पर दृष्टि पड़ती है, राम पर। एक शूर्पणखा है जो राम को देखती है। हर साल आप देखते हैं दशहरा मनाई जाती है और उसमें राम लीला होता है और उसमें उसका नाक कान काट दिया जाता है। उसने भी राम को एक दृष्टि देखा था। लेकिन एक भक्ति मती शबरी हैं जिन्होंने राम को देखा। आज माता कौशल्या का दर्जा शबरी को मिलता है। कितना अंतर है, तामसिक में और सात्विक में कितना अंतर होता है। सज्जनों, एक ने देखा तो हर साल उसका नाक कान कटता है रामलीला में, जब रामलीला का मंचन होता है तो। और एक से समाज प्रेरणा लेता है भक्ति के, शक्ति के, वो भी एक महिला ही थी। सज्जनों, जो माता शबरी हैं आज हमें क्या समझा रही हैं, क्या बता रही हैं? क्योंकि भीलनी थी वो। लेकिन राम जी बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं गए, बड़े बड़े जात वालों के लोगों के पास नहीं गए। इसलिए भारत के पहचान और आधार दोनों राम हैं। सज्जनों, हमारी संस्कृति बहुत महान है, जिसे कभी कोई तोड़ नहीं पाया। बहुत लोग आए, इसे तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन जिस संस्कृति के आधार राम हो उसे कौन तोड़ सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे समाज में ये नहीं होता है, हमारे जात में ये नहीं होता है। आपको किसने जात बनाया है? आपको बना के किसने समाज दिया है? क्योंकि जात भी आपने बनाया है, समाज भी आपने बनाया है, भगवान तो नहीं बनाए हैं। अगर भगवान ने जात बनाया होता तो भीलनी के पास वो कभी नहीं जाते, माता शबरी के पास नहीं जाते। सज्जनों, इसीलिए आज तक जितने भी महापुरुष आए उनके जीवन की शैली अलग था, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि राम ही भारत की पहचान है, पूरे विश्व की पहचान है। राम ही आधार है, चाहे गृहस्थी है, चाहे सन्यासी है, चाहे योगी है, चाहे भोगी है, चाहे कोई भी है। अगर जीवन में राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
बहुत महान महान लोग आज बैठे हैं, अपने आप को बहुत महान बताते हैं, अपने धर्म को बहुत महान बताते हैं, अपने समाज को बहुत महान बताते हैं, अपने ग्रंथ को बहुत महान बताते हैं। लेकिन मुझे तो हंसी आती है उनकी बात सुन के, उनकी अज्ञानता पर तरस आता है। क्योंकि अगर राम आधार ना हो तो आपके ग्रंथ क्या इस समाज को कुछ दे सकता है? नहीं, क्योंकि आपका ग्रंथ तो इस समाज को बांटने का काम करता है, आपका धर्म तो इस समाज को तोड़ने का काम करता है। लेकिन एक राम ही आधार है जिसने पूरे विश्व को एक माला में पिरो के रख दिए। इसलिए इस भारत के पहचान राम है सजनों। और जो भीलनी है उसके पास गए, बड़े जातियों के पास नहीं गए थे। सीखना होगा, आज बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि राम का जीवन एक आदर्श है, आदर्शपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। और इसीलिए हमें और आपको भी आदर्शपूर्ण जीवन ही जीना होगा। और सजनों, आज एक महिला उन्हें बता रही है कि आपको किस मार्ग पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है। माता शबरी से भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि मैं किस मार्ग से जाऊं, किस रास्ते से जाऊं। सोचिए, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो नारायण है, जो परमात्मा है, आज एक भीलनी से पूछ रहा है। उसने तो जात नहीं देखा। सजनों, यही आज समाज में अज्ञानता का चरम सीमा हो चुका है। लोग चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, और जो आपको बांट रहे हैं तो समझ लो वही आपको खा भी जाएंगे। इसीलिए बटो मत, जुड़े रहो। क्योंकि जब राम जी ने नहीं देखा तो फिर आप क्यों देखते हैं? आपका धर्म कोई अलग नहीं है, राम से ही है। जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में, जिस धर्म में राम की बात ना हो तो वो ग्रंथ इस भारत में उसको कोई मान्यता नहीं दे सकता है, और न तो उनकी बात कोई सुनेगा। ये आपको भी पता है और पूरे समाज को भी पता है। इसीलिए अगर कोई महान है तो वो राम है। ये भारत है, जहाँ राम निवास करते हैं वहां पर सात्विकता आती है, पवित्रता आती है, धर्म आता है। जहां पर रावण निवास कर रहा है वहां पर तामसिक लोग हैं, असुर प्रवृत्ति है, असुरता सोच में है, क्रूरता सोच में है। सजनों, इसीलिए लंका एक तमस के प्रतीक है, जहां तमस वाले लोग हैं। और तमस वाले लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट पर उतर आएंगे, गाली देते हैं, तेज तेज चिल्ला के बात करते हैं। वो शांति से नहीं रह सकते हैं। जहां जाएंगे वहां का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अशांत हो जाता है। जैसे रावण था, जहां भी जाता था वो वातावरण अशुद्ध हो जाता था, अपवित्र हो जाता था, अशांत हो जाता था। लेकिन वहीं पर जहां राम जाते थे वो वातावरण भी सुकून महसूस करता था, शांति, परम शांति को वातावरण प्राप्त कर लेता था, अपने आप को पूर्ण संपूर्ण मानने लग जाता था। क्योंकि राम ऐसे थे, राम का संपूर्ण चरित्र ऐसा था। सजनों, इसीलिए भारत में रहते हो तो राम के आदर्शों पर चलना सीख लो। अगर आपके अंदर तमस है तो समझ लेना रावण प्रवृत्ति आपके अंदर है, और एक दिन आपका वध तो होना ही होना है। एक दिन आपका वध हो जाएगा, क्योंकि राम आएंगे, आपका वध कर देंगे। इसीलिए सजनों, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। अगर कथा ना मिले सत्संग में तो ये मन तामसिक हो जाता है, रावण का वास होता है, तमस का वास होता है। इसीलिए जो सज्जन लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो सत्संग कथा श्रवण करते हैं, शब्द कीर्तन में जाते हैं, शब्द कीर्तन को श्रवण करते हैं, भगवान की महिमा को सुनते हैं। ये एक सात्विक व्यक्ति की यही पहचान है। तो इसीलिए सजनों, आज एक महिला ने राम को बताया
और उस महिला का नाम है भक्ति मती शबरी, जिसके अंदर सब्र था, असब्र नहीं था, सब्र था कि एक दिन भगवान आएंगे और मैं पूर्ण हो जाऊंगी। सजनों, अगर सब्र नहीं होता तो क्या भगवान जाते? नहीं जाते। इसीलिए उसका नाम ही शबरी पड़ा, क्योंकि सब्र के कारण उसका नाम शबरी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, नवधा भक्ति में यहीं से नवधा भक्ति आरंभ होता है। जब भक्ति मती शबरी के पास राम जाते हैं तो भक्ति मती शबरी ये नहीं कहती है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत किया, दुख था, किसने सताया, किसने मारा, किसने काटा, का किया नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे राम, आप आए हैं तो मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए, मुझे सत्संग सुनाइए, कथा सुनाइए। और बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं मानस के अंदर, रामचरितमानस में आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो राम जी ने 9 प्रकार का उपदेश दिया, उसमें पहला उपदेश यही है, यहीं से आरंभ ही होता, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि भक्ति यहीं से आरंभ होती है। आप संतों के संग में जाइए, धर्म स्थल पर जाइए, बुराई हटेगी, अच्छाई आएगी, पाप का अंत होगा, राम जीवन में आ जाएंगे, राम का आगमन होगा। और सजनों, भक्ति मती शबरी ने कहा कि पंपापुर जाइए, वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। और सजनों, भगवान श्री राम पंपापुर जाते हैं, जहां पर उनकी मित्रता सुग्रीव जी से होती है। और जानते हैं, सुग्रीव उस समय उनका जो भाई था उन्हें निकाला दे दिया था। 5 वानरों के साथ ऋषमुख पर्वत पर वो निवास कर रहे थे। और राम जी जब जाते हैं तो सुग्रीव पहले आके नहीं मिलते हैं, राम जी से पहले हनुमान जी मिलते हैं, वो भी संत के लिबास में हैं, संत के वेश में हैं। हनुमान जी अपने रूप में नहीं थे, संत के रूप में थे। और बड़े ही सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, बड़े ही सुंदर शैली में बात कर रहे थे। राम जी ने लखन को संकेत में कहा कि यही सुग्रीव के सचिव है, क्योंकि सचिव ही ऐसा उच्चारण कर सकता है, इस तरीके से बात सचिव ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता है। और सजनों, वहां से जब सब कुछ वो समझ लेते हैं, तब वो अपने असली रूप में आते हैं। यही एक भक्त की पहचान होती है। भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है, भक्त बहुत चतुर होता है, बहुत सियाना होता है भक्त जो होता है। जैसे हनुमान जी भक्त हैं, संत हैं, वो पहले ही राम जी से अपने पूर्ण रूप में नहीं मिले थे, साधारण से रूप में राम जी के पास गए थे, देखने के लिए गए थे, जानने के लिए गए थे। क्योंकि अगर आप किसी को, आपको जानना होगा, अगर आपको किसी से कुछ सीखना होगा, आपको किसी से कुछ लेना होगा, तो आप बड़े बन के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मार खा के आओगे फिर। इसीलिए साधारण बनना पड़ता है। जहां अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, तो साधारण बनो, क्योंकि साधारण जो बनता है वही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और जो पहले ही बड़ा बनेगा, बड़ा रहेगा, फिर उसे कुछ नहीं मिलता है। तो सजनों, इसीलिए भक्त कोई मूर्ख नहीं होते हैं, भक्त बहुत चतुर होते हैं। और हनुमान जी उसी में के एक भक्त हैं। राम काज करने के आतुर, वो प्रभु के काम करने के लिए आतुर रहते थे, सेवा करने के लिए आतुर रहते थे। सजनों, यहाँ तो अपने घर के काम नहीं हो पाता, तो आप समाज के काम कैसे करेंगे? जो अपने घर में सेवा नहीं कर सकता, वो समाज की सेवा कैसे कर सकता है? सजनों, यही पहचान है बुरे लोगों की, बुरे सोच के, बुरे आचरण के।
जो अपने घर में सेवा नहीं करेगा वो दूसरे की सेवा कैसे कर सकता है? जो अपने घर में अच्छा नहीं बन पाया वो दूसरों के साथ कैसे अच्छा बन पाएगा? तो सज्जनों, हनुमान जी सेवा किए, राम काज करने के आतुर रहते थे, बड़ी ही चतुर थे। कोई उन्हें मूर्ख नहीं बना पाता था, बड़े भोले भाव से रहते थे। लेकिन भोले के साथ साथ उनके पास 8 सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, माता का ऐसा वर था, ऐसा आशीष था, ऐसा आशीर्वाद था कि उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता था। 8 सिद्धि 9 निधि, किसी के पास एक सिद्धि आ जाए तो इस संसार में वो महान बन जाएगा। उनके पास 8 सिद्धियां थी, 9 निधि था। असबर दीन जानकी माता, ऐसा वर था, ऐसा आशीष था, ऐसा आशीर्वाद माता जानकी का था। लेकिन फिर भी विनम्र थे, सेवा भाव रखते थे, विनम्रता से मिलते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो सज्जनों, ये भक्त का गुण होता है, ऐसा भाव भक्त के ही अंदर होता है। और इधर भगवान श्री राम जब पंपापुर में जाते हैं तो सुग्रीव जी से मित्रता हुई। अभी मैंने आरंभ में किष्किंधा की बात की थी। किष्किंधा वही है, वहीं पर पंपापुर था, किष्किंधा राज्य में ही सज्जनों। और जब भगवान किष्किंधा में गए तो वहां पर किसी बड़े बड़े लोगों के पास मित्र बनाने के लिए नहीं गए, संदेशा नहीं भेजे। आज तो मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल से मित्र बनाते हैं। ये हमारे लायक है ना, इनके पास कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, समाज में इनका उठना बैठना किसके साथ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग मित्र बनाएंगे, नहीं तो तिरस्कार कर देते हैं, कहते हैं क्या हमारी बराबरी में हो, हमारे लायक हो। तो सज्जनों, राम जी हैं, आज उनके जीवन से आपको सीखना होगा। राम जी चाहते तो बड़े बड़े राजा थे उस समय, उनसे मित्रता कर लिए होते। लेकिन जिसके भाई ने राज्य से निकाल दिया है, सुग्रीव राज्य से निकाल दिए गए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उनसे मित्रता की। ये भी सीखने योग्य बात है, क्योंकि आज वो समझा रहे हैं कि अधर्म चाहे चरम पर हो, कुछ भी हो उसके पास, लेकिन अधर्म के पास कभी नहीं जाना चाहिए और ना ही कभी मित्रता करनी चाहिए जो अधर्म पूर्ण जीवन जी रहा है उसके साथ। लेकिन सुग्रीव हैं जिनके जीवन में धर्म है, जिनके जीवन में परमात्मा के लिए लालसा है, प्यास है, तो भगवान श्री राम ने उनसे मित्रता की। अगर वो चाहते तो बाली से मित्रता कर लेते। बाली एक शक्तिशाली व्यक्ति था, उसके हाथ में उस समय किष्किंधा का सारा राज्य था, लेकिन एक ही कमी थी, उसके जीवन में पाप था, अधर्म था, कुकर्म था। इसीलिए भगवान श्री राम उसके पास नहीं गए। जिसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो 5 बानरों के साथ एक पहाड़ पे था, जिसे खाने के लिए भी नहीं कुछ मिल रहा था, लेकिन उससे उन्होंने मित्रता किया। आपको भी यही सीखना होगा। इसलिए इस पूरे विश्व के पहचान राम है, आधार राम है, क्योंकि राम सत्ता देख के व्यवहार नहीं करते हैं, सत्ता देख के मित्रता नहीं करते हैं, भाव देखते हैं, धर्म देखते हैं, कर्म देखते हैं, आचरण देखते हैं, उससे मित्रता करते हैं। लेकिन वहां पर एक लंका में रावण है जो छीनना जानता है, छीना झपट्टी करना जानता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, छीन के लेने वाला है। आज भी ऐसे समाज में, घरों में ऐसे अनेक रावण मिलेंगे। मैंने कहा हर साल रामलीला का मंचन होता, उसमें हर साल रावण मरता है। किस बात के प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है, लालच के प्रतीक है, वासना के प्रतीक है, क्रोध के प्रतीक है, अहंकार के प्रतीक है। इसीलिए हर साल उसको मरना पड़ता है। और सज्जनों, जब तक अंदर के रावण नहीं मरेगा तो बाहर आप जितना मर्जी शोशाबाजी कर लो, उससे कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अंदर के रावण मरेगा तो राम का आगमन होगा।
और बाहर अगर शोशाबाजी करोगे तो राम से दूर रहोगे। निषाद राज ने राम से मित्रता किया। आप देखिए उनके मित्र कैसे हैं। वो जात नहीं देख रहे हैं, धन दौलत नहीं देख रहे हैं, समाज में उठना बैठना नहीं देख रहे हैं। निषाद राज जो हैं उनसे उन्होंने मित्रता की, उनके मित्र निषाद राज हैं। वशिष्ठ जब आते हैं तो निषाद राज जो हैं वो भूमि पर प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं वशिष्ठ जी ये कौन है। तो वहां पर बताया जाता है कि ये राम के मित्र हैं। तो वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि निषाद राज को खींच के अपने हृदय के पास लाते हैं और कहते हैं कि दूर से मुझे प्रणाम मत करो, राम मेरे हृदय में रहता है, तो तुम राम के मित्र हो तो तुम भी मेरे हृदय में ही रहोगे। सजनों, जात से कुछ होता है क्या? नहीं। इसीलिए आचरण से सब कुछ मिलता है। इसीलिए राम का जीवन आदर्शपूर्ण है, राम से पहचान है, राम ही आधार है। इसीलिए बाबा ने लिख दिया कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। शिवरी भीलनी थी, चाहती तो बहुत कुछ कर ली होती, वो भी तरुण थी, बालपन था, लेकिन एक तीसरापन आया जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन उसने राम को सुना, राम को देखा, राम को जाना, इसके आगे वो कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए भीलनी के पास राम स्वयं चल के गए। शिवरी नहीं गई थी राम के पास, राम शिवरी के पास गए। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति थी, क्योंकि राम कथा सुना करती थी, राम की बातें सुना करती थी। इसलिए राम चल के स्वयं गए। राम की बात जो सुन ले, राम की कथा जो सुन ले, राम की कहानी जो सुन ले, वो पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि राम का चरित्र ही ऐसा है, राम का संपूर्ण जीवन ही ऐसा है। इसीलिए सज्जनों, जो लोग आज समाज को बांट रहे हैं, उन्हें आप जिस भी शैली में वो समझें। बाबा मानस में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, जो भी नीति आपको अपनाना पड़े, ऐसे लोगों के साथ आप हर एक नीति से पेश आइए और उन्हें समझाइए कि आप भारत में रहते हैं और भारत सात्विकता पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ बांटा नहीं जाता, यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ समेटा जाता है, यहाँ एक किया जाता है, क्योंकि राम ने पूरे विश्व को एक किया था और हम सब लोग राम के अनुगामी हैं, राम के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमारी संस्कृति महान है, इसे कभी कोई तोड़ नहीं पाया, मरोड़ नहीं पाया, हटा नहीं पाया, क्योंकि राम ही आधार इस संस्कृति के हैं। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। और इस श्लोक को मैंने बार बार दोहराया है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। आप शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मन कलुषित है, शरीर कलुषित है, तन कलुषित है। कैसे शुद्ध होगा? संतों की संगति में भगवान की कथा सुनेंगे, तब जाके ये मन शुद्ध होता है, क्योंकि यही दुर्लभ है। बाकी सब चीजें तो सुलभ है, साधन संसाधन हर चीज आपके पास है, लेकिन राम की कथा नहीं है, राम जैसा आदर्शपूर्ण जीवन नहीं है। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी महामानवों से आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सबके जीवन में राम का चरित्र आए, राम जैसा मर्यादा हो, राम जैसा धर्म हो और हमारी संस्कृति को कोई बांट ना पाए। इसी आस, इसी विश्वास के साथ तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान लला की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, माम्बिका भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।